हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की मंडे क्लास में आप सभी वैष्णव का बहुत बहुत स्वागत है। होप आप सब अच्छे से होंगे। हरे कृष्णा मुक्ता माता जी, लॉन्ग टाइम। हरे कृष्णा, हाउ आर यू? थोड़ी आज की प्रॉब्लम क्लास, थी, तो इसलिए डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट थी, तो नहीं आ पाए थे लास्ट ओके क्लास। ओके, मैं समझ रही थी, कोई नहीं तो आप तो रेगुलर रहते हैं। सो ठीक है, भगवान आप लोग को स्वस्थ रखे ताकि आप लोग अच्छे से क्लासेस करें। तो हम आज की क्लास में आप सबका फिर से स्वागत करते हैं, सभी वैष्णव का। आज हम शिल प्रभुपाद की स्मॉल बुक पढ़ रहे हैं, नारद भक्ति सूत्र, सूत्र नंबर 54 आज हम पढ़ेंगे। तो प्रेयर्स कर लेते हैं हम। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारे। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो आज का जो सूत्र है 54, इसमें हम देखे थे कि नारद मुनि हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि शुद्ध भक्ति की क्या नेचर है या शुद्ध भक्ति का स्वरूप क्या है, तो उसके बारे में वो हमें बता रहे। तो सूत्र नंबर 54 में बोलते हैं, गुण रहित कामान रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम अविच्छन सूक्ष्मतर अनुभव रूपम। है ना, एक बार और पढ़ते हैं। गुण रहित कामान यानी गुण यानी भौतिक गुण, रहितम यानी रहित, कामान यानी भौतिक काम, रहित रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम अविच्छनम। प्रतिक्षण मतलब प्रत्येक क्षण, वर्धमान बढ़ती हुई, अविच्छन यानी सतत, सूक्ष्म तरह अनुभव रूपम। सूक्ष्मतर यानी सूक्ष्मतर, अनुभव यानी चेतना, रूपम माने रूप। तो इस श्लोक में नारद मुनि कह रहे हैं कि शुद्ध भगवत प्रेम सूक्ष्मतर चेतना, भौतिक गुणों तथा भौतिक कामनाओं से रहित, प्रतिक्षण वर्धन एवं अविच्छन रूप से प्रकाशित होती है। थोड़ा डिफिकल्ट है इसका इंग्लिश, प्रेम मंजी थोड़ा पढ़िए। जी मैं बुक निकाला, 1 मिनट लेगा, मैं खोल के पढ़ूंगी। तो इसमें बता रहे हैं नारद मुनि कि शुद्ध भगवत प्रेम जो है वो सूक्ष्मतर है, सूक्ष्म चेतना में होती है और भौतिक गुण तथा भौतिक कामनाओं से रहित होती है ना। जो शुद्ध भक्ति होती है उसमें भौतिकता की गंध नहीं होती है। और ये क्या होता है, ये प्रतिक्षण वर्धमानम, हर क्षण बढ़ता रहता है, ये उसका लक्षण है ना। एवं अविच्छन रूप से प्रकाशित होता है ना। अविच्छन रूप से ये जो है वो दिन प्रकाशित होता है, यानी अविच्छन मतलब सतत, सतत मतलब हमेशा, समझ में आ रहा है? अविच्छन रूप से प्रकाशित। तो ये जो है आध्यात्मिक और शुद्ध भक्ति की विशेषता है। सूक्ष्म हमारे जो कॉन्शियसनेस में होती है, भौतिक गुणों और भौतिक कामनाएं नहीं होती उसमें, और ये हर क्षण बढ़ता रहता है। कैसा बढ़ता है? सतत बढ़ता है। ये आनंद, अभी आनंद है फिर और बढ़ जाएगा, एक से फिर और बढ़ जाएगा, फिर और बढ़ जाएगा, तो ऐसा वर्धन चलता रहता है। तो ये कुछ लक्षण है शुद्ध भक्ति के। यू गॉट इट? हाँ, तो इंग्लिश में इसका है कि प्योर लव ऑफ गॉड मैनिफेस्ट एज द मोस्ट सटल कॉन्शियसनेस, devoid of material qualities and material desires, increase at every moment and never interrupted। तो मैंने सही बताया ना, अविच्छन माने इन इंटरप्टेड होता है, नहीं सततम, एंड एवरी मूवमेंट यानी हर क्षण, हर क्षण यानी अविच्छन। अविच्छन का मतलब होता है सब, इंक्रीजिंग एट एवरी मूवमेंट है ना। और कहाँ वर्क करता है? सूक्ष्मतर चेतना में, अवर सटल कॉन्शियसनेस, बुद्धि मन और अहंकार।
एक मिनट थोड़ी सी कोई आया, मैं 1 मिनट देख रही हूँ। कैन यू स्टॉप रिकॉर्डिंग? ओके, सो आज के जो 54 श्लोका है उसमें जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या है कि शुद्ध भगवत प्रेम सूक्ष्मतर चेतना भौतिक गुणों तथा भौतिक कामनाओं से रहित होता है, प्रतिक्षण वर्धन होता है एवं अविच्छिन्न रूप से प्रकाशित होता है। भौतिक जगत का तथा कथित प्रेम बहुधा भक्ति के समान सुनाई देता है, वो प्रतीत होता है, कम से कम उनके प्रति जो भक्ति में सेवा से अप्रशिक्षित हो। परंतु नारद मुनि प्रस्तुत सूत्र में यह स्पष्ट कर देते हैं कि भौतिक भगवत प्रेम प्रसंगों से सदैव भिन्न होता है। तो फर्स्ट क्वालिटी क्या होती है? जो शुद्ध भगवत प्रेम होता है उसमें मेटीरियल डिजायर्स या मेटीरियल कामनाएं या मेटीरियल थिंग्स नहीं होते, वो शुद्ध भगवत प्रेम होता है। गुण रहित शब्द का अर्थ प्रकृति के गुणों के ऊपर है। नारद ने भक्ति के इस गुण का संकेत सूत्र 47 में पहले ही कर दिया है ना। 47 श्लोक में हमने देखा था कि भगवान नारद मुनि ने बताया था कि जो भक्ति होती है वो भौतिक प्रकृति के ऊपर होती है, इसीलिए श्रेष्ठ होती है ना। तो भक्ति तमोगुण रजोगुण या सतोगुण द्वारा अनुशासित किसी भी प्रकार के व्यवहार के समान नहीं है। हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि गोप गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाएं भौतिक। तो समझना चाहिए कि जैसे कि अब जितनी भी लीलाएं हैं या भगवान के बारे में तत्वतः नॉलेज बताया जाता है तो उसको क्या समझना चाहिए? मेटीरियल नहीं है ना, वो मेटीरियल नहीं। दैट्स व्हाट फर्स्ट थिंग। यथार्थ में कृष्ण की लीलाएं प्रेम आदि गतिविधियों में एवं भौतिक जगत में किसी भी प्रकार के प्रतिरूप प्रेम आदि रूप में कृष्ण आता है, जैसा श्रील प्रभुपाद लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण से वर्णन करते हैं। यदि इस भौतिक जगत में कोई पदार्थ है तो उसे ऐश्वर्य का कारण कृष्ण है। ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट कि हमारे जगत में जो भी ऐश्वर्य है उसका कारण क्या है? कृष्ण है। यदि हम भौतिक जगत में कोई यश है तो उसका यश का कारण कृष्ण है। यदि इस भौतिक जगत में कोई बल है तो उस बल का कारण कृष्ण है। यदि उस भौतिक जगत में कोई बुद्धि और शिक्षा है तो उस बुद्धि और शिक्षा का कारण कृष्ण है। अतएव कृष्ण समस्त सापेक्ष सत्यों का स्रोत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दो तरह के सत्य होते हैं, परम सत्य और दूसरा सापेक्ष सत्य। तो परम सत्य के स्रोत तो कृष्ण है ही है, लेकिन साथ में जो मेटीरियल वर्ड है ये सापेक्ष सत्य है, यानी चेंज होता रहता है। सापेक्ष सत्य क्या होता है? वो चेंज होता है, लेकिन जो परम सत्य है वो चेंज नहीं होता। लेकिन दोनों के स्रोत जो है वो कृष्ण है। तो जितने भी ऐश्वर्य हैं या जितनी भी चीजें हैं उन सब का जो मेन स्रोत है या जो एग्जिस्टेंस है वो कौन है? श्री कृष्ण। तो आप भौतिक जगत में जो भी सुंदरताएं देखते हैं, ऐश्वर्य देखते हैं, यश देखते हैं, कोई बल देखते हैं, उन सब के कारण कौन है? पीछे स्रोत कौन है? श्री कृष्ण, है ना। आप देखते होंगे कोई बहुत मेधावी होता है, कोई बोलने में बहुत अच्छा होता है, कोई करने में कोई बहुत आर्टिस्टिक होता है ना, और भी बहुत बहुत रूपवान होता है। ऐसी बहुत सी क्वालिटीज होती हैं मटेरियल जगत में। उन सब में जो स्रोत है वो आता कहाँ से है? भगवान के षट्ऐश्वर्य से। कामना रहित शब्द का अर्थ है स्वार्थ इच्छा से रहित। यह गुण भी पहले सूत्र 26 में आ चुका है, जहां नारद कहते हैं शुद्ध भगवत प्रेम में भक्ति में सेवा के संपादन में काम वासना का कोई प्रश्न नहीं, क्योंकि उससे सारी भौतिक क्रियाओं का त्याग होता है। भौतिक तथाकथित प्रेम भौतिक तथाकथित प्रेम आदान प्रदान से उत्पन्न सुख के विपरीत भक्ति का सुख प्रतिक्षण वर्धमान तथा अविच्छिन्न।
ये जो क्वालिटीज हैं ये शुद्ध भक्ति में होनी चाहिए। अविच्छन होती है, यानी हर पल बढ़ता रहना चाहिए, है ना, हर क्षण बढ़ता रहना चाहिए। ये आनंद जो है, ये जो है वो वर्धनम आनंद जो है, ये शुद्ध भक्ति में होता है। आप जपा करते हैं, आप भगवान की आरती करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भागवत पढ़ते हैं, तो हर बार आनंद का वर्धन होना चाहिए, है ना, कि हम और अच्छे से सुने, अच्छा ये नया है, ये है, तो हर पल आनंद बढ़ता है, यानी हम शुद्ध भक्ति कर रहे हैं। और कैसा होना चाहिए? सततम, बाधित नहीं होना चाहिए। हमको बुखार हो गया, आज हमारा मन नहीं कर रहा है, आज बहुत काम है, ऐसा नहीं, अविच्छन उसको सुनना चाहिए। तो ये जो होती है अलादनी शक्ति, भगवान के उस आध्यात्मिक शक्ति का स्वागत है जो कृष्ण एवं उनके भक्तों के बीच प्रेम में आदान प्रदान का संचालन, संभोग सुख में तृप्ति, शीघ्र ही सुख के बढ़ते अनुभव का समाप्त कर देती है ना। जैसे संभोग का सुख क्या है, बड़ा आकर्षित होता है, लेकिन जैसे ही वो सुख लेते हैं उससे क्षीण हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आनंद का वर्धन नहीं हो रहा है, यानी काम जो है ये वो आनंद नहीं है, यानी भौतिक आनंद में ये दिक्कत है ना। एक तरफ जब प्राप्ति की बड़ी इच्छा होती है, लेकिन जब वो चीजें मिल जाती है तो उसका आनंद खत्म हो जाता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है, जो हम प्रक्रिया कर रहे हैं तब भी आनंद वर्धन होता है, मिल जाता है तब भी उसका आस्वादन बढ़ता जाता है। इस वजह से कृष्ण अपनी गोपियों के सौंदर्य को देखकर अत्यंत सुखी होते हैं। जब गोपियां देखती हैं तो कृष्ण उनसे प्रसन्न होते हैं, तो कई गुना अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। इसके सौंदर्य के वर्धन होता है, फिर भी वो कृष्ण के सौंदर्य तथा प्रसन्नता का वर्धन करता है। और इस प्रकार भक्त और भगवान अविच्छिन्न रूप से प्रेम पूर्वक आदान प्रदानों का भोग करते हैं। मृत्यु प्रेम प्रसंगों के विपरीत भक्ति में प्रेम साझेदारों में से एक मृत्यु अथवा झगड़ा होने से टूटता नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या होता है कि जो हमारा जो भौतिक जगत का जो प्रसंग है वो क्या होता है, जब मृत्यु हो जाती है या किसी से झगड़ा हो जाता है तो क्या होता है, मान लीजिए बहुत दो लोग में बहुत अच्छे से पढ़ता है, लेकिन फिर क्या हो रहा है, टूट गया। चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन आनंद की व्याख्या आनंद आबुद वर्धन करते, दिव्य आनंद का बढ़ता सागर कह कर करते हैं। चूंकि भगवान स्वयं सदा वर्धमान तथा नित्य नवीन रहते, अतएव भक्त कभी ऊबता नहीं है, यह श्रद्धालु नहीं होता और न कभी धोखा खाता है। तो भगवान जब ऐसे हैं और भगवान की भक्ति ऐसी है कि निरंतर चलती रहती है और वर्धन होती रहती है, तो उसी तरह भक्त भी होते हैं। तो भक्त और भगवान का संबंध कैसा होता है, हमेशा वर्धन करने वाला होता है, हमेशा उसमें नवीनता रहती है और हमेशा प्रेम जो है वो प्रगाढ़ता के स्तर पर जाके और नवीन हो जाता है। उसमें कभी एंड नहीं होता। जैसे हम कोई फिल्म देखते हैं या कोई चीज देखते हैं, द एंड है ना, उसमें भौतिक जगत कहते हैं द एंड होता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में द एंड नहीं होता है। जैसे हम लोग कहते हैं कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, तो क्या होता है, जब हम कृष्ण प्रेम प्राप्त करते हैं सोचते हैं कि दिस इज द, इसके बाद खत्म नहीं, प्रेम तो एंट्री है उसके बाद स्नेह मान और पूरा लगा हुआ है लाइफ, वो और बढ़ता जाता है। दिस इज द डेफिनेशन। तो जैसा भगवत गीता में वर्णित है, कार्यकारी इंद्रियां जड़ पदार्थ से ऊपर है। भगवत गीता में है ना 3.42 में भगवान बताते हैं जो इंद्रियां होती हैं वो जड़ चीजों से श्रेष्ठ, और इंद्रियों के ऊपर क्या होता है, मन होता है। बुद्धि मन से भी ऊपर है, वो बुद्धि से भी ऊपर है। अतः शुद्ध आत्माओं तथा उनके प्रेमास्पद भगवान के मध्य प्रेम पूर्ण भाव के सूक्ष्म आदान प्रदान भौतिक प्रेम में से, जो वास्तव में काम वासना के अतिरिक्त कुछ नहीं, सर्वदा भिन्न है ना। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो प्रेम पूर्व भाव के सूक्ष्म आदान प्रदान भौतिक प्रेम, जो वास्तव में काम वासनाओं के अतिरिक्त कुछ नहीं, है ना। तो हम देख रहे हैं कि शुद्ध आत्माओं तथा प्रेम आस्पद भगवान के मध्य प्रेम पूर्ण भाव के सूक्ष्म आदान प्रदान भौतिक प्रेम से जो होते हैं वो भिन्न होते हैं। भौतिक जगत में जो प्रेम प्राय हम देखते हैं, है ना, वो प्रेम क्या होता है, वो आध्यात्मिक प्रेम से भिन्न होता है। भौतिक प्रेम में हम किसी न किसी कामना से, स्वार्थ से किसी के प्रति कोई भी फीलिंग्स रखते हैं, है ना, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर ये सब चीजें नहीं। इसीलिए इसका जो आनंद है वो वर्धन होता रहता है, और ये वर्धन कैसा होता है, सतत होता है। और कहाँ होता है, सूक्ष्मतर लेवल पर होता है, कॉन्शियसनेस में होता है ना। तो ये सब जो चीजें हैं वो इम्पोर्टेंट है बताना।
शुद्ध प्रेम सूक्ष्मतर चेतना गुण तथा भौतिक कामनाओं से रहित प्रतिक्षण वर्धन और अविच्छिन्न रूप से प्रकाशित होता है। तो अभी जो नारद मुनि ने हमें ये एक्सप्लेन किया कि भक्ति कैसी होती है, अविच्छिन्न रूप से चलती है, सूक्ष्मतर होती है, भौतिक गुण और कामना से रहित होती है और प्रतिक्षण वर्धमान इसका होता है। तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि भक्ति को कैसे पहचाना जाता है, लक्षणों के आधार पर पहचाना जाता है। और ये लक्षण जब किसी योग्य पात्र में होते हैं, परिलक्षित होते हैं, तो उसको आरोपित भी दूसरे में भी किया जा सकता है। जैसे एक जो संत है, महात्मा है, जिनके पास